एक शख्स में ऐसी ताकतें हैं जो कि वैम्पायर्स का भी सामना कर सकता है, लेकिन उसे फैसला करना है कि उसे क्या चाहिए। आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक घुड़सवार को देखते हैं जो कि रात के समय घने जंगल में से होते हुए एक घर तक पहुंच रहा होता है, जहां एक औरत जिसका नाम वेल्मा है बच्चे को जन्म दे रही होती है और 3 बूढ़ी औरतें उसकी डिलीवरी करवा रही होती हैं। जिनमें से एक औरत कहती है कि वो आने वाला है, जिस पर वो कहती हैं कि वो वेल्मा की फिक्र ना करे और उस आदमी को अंदर आने से रोके। और वो औरत कुछ मंत्र बोलकर घर को एक शील्ड से प्रोटेक्ट करती है, जिस पर वो आदमी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस दौरान वेल्मा की मौत हो जाती है और ये चीज़ वो घुड़सवार महसूस करके रुक जाता है। लेकिन मरने से पहले वेल्मा एक बच्चे को जन्म देती है। वो आदमी अब और गुस्से में आकर उन औरतों पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाती हैं और हमें पता चलता है कि वो तीनों विचेस हैं। घुड़सवार उनसे कहता है कि उसे उसका बेटा दे दें, लेकिन वो तीनों कहती हैं कि वो उसकी हिफाजत करेंगी और पालेंगी जब तक वो खुद बड़ा होकर फैसला नहीं करता कि उसे क्या चाहिए है, और कहती हैं कि डैम्पियर जिंदा रहेगा, मतलब आधा वैम्पायर और आधा इंसान। मतलब वो घुड़सवार भी एक वैम्पायर था और वेल्मा एक ह्यूमन। अब हमें बेल्कन्स 1992 का समय दिखाया जाता है, जहां वॉर चल रही है और हम कमांडर कुरियक को सोल्जर्स के साथ एक टाउन से गुजरते देखते हैं, जहां हर तरफ बस लोगों की बॉडीज होती हैं। कमांडर और उनकी टीम एक जगह रुककर बॉडीज का जायजा करते हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होती हैं, जैसे किसी ने सारा खून निकाल दिया हो। कुरियक अपने लोगों के साथ एक जगह एंटर करते हैं और गेट पर किसी के खून से लगे हाथ होते हैं। अंदर उन्हें और बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें देखने पर कुरियक कहता है कि शायद ये भेड़ियों ने किया है। और अचानक उनके पीछे एक बूढ़ा शख्स आकर उन्हें कहता है कि ये शैतान का काम है जिसने यहाँ सबको मार दिया। वो कुरियक को कहता है कि उन्हें डैम्पियर को बुलाना होगा, और उसके बार बार ये कहने पर स्टीफन उसे गोली मार देता है, जिस पर कुरियक उसे मारता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि बूढ़ा पागल हो गया था। कुरियक अब और सोल्जर्स को बुलाने का कहता है ताकि बॉडीज को दफनाया जाए। सोल्जर्स आकर बॉडीज को दफनाते हैं और हम उसी वैम्पायर को देखते हैं जो कि हार्लन को अपने पास बुलाता है और उसकी आंख खुलती है। उसका दोस्त यूरी कहता है कि शायद उसने फिर कोई बुरा सपना देखा है और वो शराब छोड़कर अपने काम पर कंसंट्रेट करे। वो एक गांव जाते हैं जहां यूरी लोगों से कहता है कि उन पर शैतानी साया है, लेकिन फिक्र नहीं करें क्योंकि डैम्पियर मतलब हार्लन उनकी रक्षा करेगा। असल में वो एक फेक एग्जॉसिस्ट और झूठा वैम्पायर हंटर होता है और वो ग्रेवयार्ड का गेट पकड़ के झूठे मंत्र पढ़कर कहता है कि वो लोग अब उस शैतानी साये से आजाद हैं, जिस पर लोग खुश होते हैं। सीन वापस उसी टाउन पर शिफ्ट होता है जहां कुरियक रेडियो पर कमांड से संपर्क करता है, लेकिन उसका राब्ता नहीं हो पाता और वो सबको यहीं रोककर पोजीशन होल्ड करने का ऑर्डर देता है। अब रात के वक्त 2 सोल्जर्स को किसी लड़की के बचाने की आवाज आती है जो कि एक वैम्पायर होती है और उन पर हमला करती है। फायरिंग की आवाज सुनकर कुरियक अपने साथियों के साथ बाहर आता है और उन पर हर तरफ से वैम्पायर्स अटैक करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब कौन है। और उनका एक मरता हुआ साथी उन्हें कहता है कि गोलियों का भी उन चीज़ों पर कोई असर नहीं हुआ। और ये देख लाजर पैनिक में कहता है कि वो बूढ़ा आदमी ठीक कह रहा था, हमें उसे बुलाना होगा जो इन सब को हरा सकता है। अब हार्लन एक फ्यूनरल पर लड़की के दिल में ना चाहते हुए भी एक स्टेक घुसेड़ता है उसके घर वालों की तसल्ली के लिए कि कहीं वो जिंदा होकर वैम्पायर न बन जाए। जिसके बाद हम कुरियक के साथियों को देखते हैं जो कि हार्लन और यूरी को अपने साथ ले जाते हैं। लाजर हार्लन को बताता है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनका कमांडर उनसे मिलना चाहता है। हार्लन को कुरियक के पास लाया जाता है जो कि उसे कहता है कि वो पता लगाए कि वो क्या हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिस पर वो हंसकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वैम्पायर नहीं होते हैं। कुरियक उसे गुस्से में बाहर ले जाता है और बॉडीज दिखाकर कहता है कि वो पता लगाए कि ये किसने किया। हार्लन कहता है कि वो कोई डैम्पियर नहीं है, लेकिन लाजर कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो डैम्पियर ही है, क्योंकि वो बचपन से उसे जानता है और उसकी उम्र भी नहीं बड़ी है। कुरियक उसे एक गन देता है और वो सब उसे वहीं छोड़ के वहां से चले जाते हैं। हार्लन अब इधर उधर घूम रहा होता है और उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। अंदर जाने पर उसे कुछ आहट महसूस होती है और वही लड़की वहां फिर डरने का नाटक करके उसके गले लग जाती है। अभी वो उसका खून पीने ही वाली होती है, लेकिन वो उसे दूर हटा देती है उसके खून की खुशबू से और कहती है कि तुम क्या हो। हार्लन बाहर की तरफ भागता है जहां और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं। वो उन पर गोली चलाता है जिसका कोई असर नहीं होता और एक वैम्पायर उस पर पंजा मारता है जिससे उसी का हाथ जल जाता है। और वो लड़की कहती है कि यह पक्का इंसान नहीं है। कुछ वैम्पायर्स कुरियक पर भी हमला करते हैं और हार्लन एक और वैम्पायर पर अटैक करता है
जिससे वो जल कर मर जाता है। और ये सब उस लड़की की आंखों के जरिए उनका मास्टर वैम्पायर भी देख रहा होता है। सारे वैम्पायर्स डर जाते हैं और उनका मास्टर उन्हें वापस बुला लेता है, ये कहकर कि वो हार्लैंड को नहीं हरा सकते, लेकिन उस लड़की को वहीं रुककर उस पर नजर रखने का कहता है। सुबह वो सब देखते हैं कि हार्लैंड अब तक जिंदा है और वो एक जले हुए वैम्पायर को देखकर डर जाते हैं, जिस पर कुरियक को यहाँ से चलने का कहते हैं। हार्लैंड कहता है कि अंदर एक लड़की है और कुरियक सबको कहता है कि वो अब सब क्यों डर रहे हैं और लार्जर सबको अंदर चलने का कहता है, लेकिन स्टीफन कुरियक के साथ बगावत करता है और कहता है कि उसकी वजह से वो सब यहाँ फंसे हैं और वो सब उस लड़की को मारने का कहते हैं। लेकिन हार्लैंड ऐसा नहीं करने देता और कुरियक कहता है कि उन्हें लड़की के जरिए पता करना है कि वो किस से लड़ रहे हैं, और वो सब वहां से चले जाते हैं और हार्लैंड यूरी को भी उसके ना चाहते हुए उनके साथ भेज देता है और स्टीफन उन्हें बंद करके दूसरे सोल्जर्स के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद टेस्ला उन्हें बताती है कि वो गोरका को सर्व करती है, जो कि लॉर्ड ऑफ द नाइट है, मतलब ऐसे वैम्पायर्स जो सूरज की रोशनी से नहीं डरते हैं। वो दूसरे वैम्पायर्स को भी बना सकते हैं और उनसे ही वैम्पायर्स पैदा होते हैं अगर वो किसी ह्यूमन से रिश्ता रखें, जिस पर हार्लैंड कहता है कि वो अपने पिता को नहीं जानता है और टेस्ला कहती है कि शायद उसके पिता ने अब तक उससे ये सब छुपाया है। स्टीफन सोल्जर्स के साथ जा रहा होता है कि रास्ते में धुंध छा जाती है और अचानक ड्राइवर को खून की उल्टी होती है। वो सब रुक कर देखते हैं तो गोरका उन पर हमला करता है और ये सब टेस्ला और हार्लैंड भी सेंस करते हैं, जिस पर वो देखता है कि यूरी पर भी अटैक हुआ है और ये सब कुरियक को भी बताता है। वो टेस्ला से कहता है कि वो उसे गोरका के पास ले चले और वो भी राजी हो जाता है, पर कुरियक कहता है कि वो उनकी मदद क्यों कर रही है, जिस पर वो कहती है कि गोरका की मौत से उसे आज़ादी मिलेगी। कुरियक हार्लैंड से कहता है कि टेस्ला पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन हार्लैंड कहता है कि वो उस पर नजर रखेगा और वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। रास्ते में हार्लैंड को अपने पिता के विजन्स आते हैं जो कि उसे बुला रहा होता है, लेकिन विशेष उसे मना करती हैं और वो उठ जाता है। कुरियक उसे बताता है कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, जिस पर वो कहता है कि बचपन से उसे बुरे सपने आते हैं। और इसके बाद टेस्ला भी वहां आती है और कुरियक और उसमें बहस होती है। इसके बाद हम स्टीफन को बंधा देखते हैं जो कि गोरका के कब्जे में होता है और वो उसे अपना खून पिलाकर एक वैम्पायर बना देता है ताकि उसकी आर्मी में शामिल हो जाए। हार्लैंड अपना खून बुलेट्स पर लगाकर कुरियक को देता है ताकि वो वैम्पायर्स का सामना कर सकें, और टेस्ला भी गन मांगती है, लेकिन कुरियक इनकार करता है और उनमें फिर लड़ाई होती है। टेस्ला उसे कहती है कि उसने बहुत से दर्द झेले हैं और कुरियक चाहे तो उसे मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और हार्लैंड उसे अपने खून से भरी नाइफ देता है। आगे बढ़ने पर उनका सामना वैम्पायर्स बने सोल्जर से होता है, जिन्हें वो सब हरा देते हैं, लेकिन टेस्ला पर गोरका कंट्रोल करके उसे हार्लैंड पर शूट करने को कहता है, जो वो नहीं करना चाहती। हार्लैंड उसे कहता है कि वो गोरका के गुलाम नहीं है, लेकिन उसके वश में होने के कारण उससे गोली चल जाती है और टेस्ला वहां से चली जाती है। कुरियक हार्लैंड को संभालता है और उसकी गोली निकालता है। टेस्ला देखती है कि एक लड़की पर उसी का साथी हमला करने वाला होता है, लेकिन वो उसे बचाती है और गोरका भी वहां आ जाता है। टेस्ला गुस्से में उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे बहुत आसानी से हरा देता है और कहता है कि वो हार्लैंड को भी खत्म कर देगा। सुबह तक हार्लैंड का जख्म भी पूरा भर जाता है और वो कुरियक के साथ लाइब्रेरी पहुंचता है जहां गोरका छुपा होता है। अंदर वो दोनों अलग होकर छानबीन करते हैं, जिस दौरान कुरियक को अपने बेटे के विजन्स आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर वो खुद को और टेस्ला को बंधा पाता है और स्टीफन वहां टेस्ला को टॉर्चर कर रहा होता है। कुरियक के मना करने पर वो कहता है कि वो उसे शुरू से नफरत करता था और उसे अपने नाखूनों से स्टैप कर देता है, लेकिन वो दोनों खुद को किसी तरह आजाद करके स्टीफन को आग से जलाकर खत्म करते हैं। टेस्ला बहुत कमजोर होकर मर रही होती है, लेकिन कुरियक उसे अपना खून पिलाकर बचा लेता है। दूसरी तरफ हार्लैंड भी गोरका की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो उसे कहता है कि ड्राका को तुम्हें बचपन में ही मार देना चाहिए था, लेकिन उसने तुम्हें शायद मुझे मारने के लिए जिंदा रखा क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, पर अब वो हार्लैंड को खुद मार देगा। गोरका उसे यूरी से मिलवाता है, जो कि अब एक वैम्पायर बन गया होता है और गोरका के वश में होने की वजह से हार्लैंड पर हमला करता है, लेकिन मारा जाता है और मरने से पहले उससे माफी मांगता है हमला करने पर और कहता है कि हार्लैंड वाकई एक सच्चा वैम्पायर है। कुरियक और टेस्ला भी वहां आ जाते हैं, लेकिन गोरका उन्हें कैद कर लेता है। हार्लैंड अब सपने में अपने पिता को देखता है, जो कि उससे कहता है कि अपने खून की आवाज को सुने और पहचाने कि वो कौन है, और हम उसे वापस उठते देखते हैं। हार्लैंड अब ज्यादा ताकतवर हो जाता है और गोरका को आखिरकार हरा देता है, जिस पर वहां एक दरवाजा खुलता है जहां उन्हें मास्टर्स ऑफ द नाइट की बुक मिलती है, जिस पर ड्राका के साथ साथ और भी मास्टर्स की तस्वीरें होती हैं।
हालन कहता है कि अभी और भी मास्टर्स हैं जिन्हें खत्म करना है, और कुरियक और टेस्ला कहते हैं कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है और वो एक टीम बन जाते हैं। आखिर में हम ड्राका को देखते हैं जो कि वेल्मा से कहता है कि हमारे बेटे हालन ने फैसला कर लिया है एक टेम्पेयर बनने का। विशिस भी वहां आकर ड्राका से कहती हैं कि हो सकता है वो आपको मारने की कोशिश करे, जिस पर ड्राका कहता है ये भी हो सकता है कि वो अपने खून की आवाज सुन ले, मेरे खून की, और ये तो बस अभी शुरुआत है मेरे युद्ध की, और यहाँ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।